सी सेक्शन डिलीवरी, ओ माय गॉड, अब तो पुरानी वाली शेप भूल जाना चाहिए। अब हम अपनी पुरानी शेप में वापस नहीं आ सकते, अब तो मोटापा कम नहीं हो सकता। तो लोगों के ऐसे क्वेश्चन को मैं बस एक ही तरह से तोड़ना चाहूंगी कि डिलीवरी चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, वेट कम करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। डिलीवरी के बाद वापस अपनी उस शेप में आप आसानी से आ सकते हैं। बस आपको थोड़े से टिप्स फॉलो करने हैं और थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना खुद का, और आप वापस उसी शेप में आ सकते हैं। जी हाँ, सिजेरियन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि हम अपनी जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो टाइम से शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक हमारे स्टिचेस सही नहीं हुए होते हैं। तो इस चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना, और थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, और जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ वो टिप्स फॉलो करेंगे, तो आप वापस अपनी उसी शेप में आ सकते हैं। जी हाँ, तो हेलो एवरीवन, मैं रानू और आप देख रहे हैं ट्रेंडी मॉम्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही वीडियो लेकर आई हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपने बेली फैट को कैसे कम करना है। सिजेरियन के बाद हमें अपने बॉडी को, स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, वापस उसी शेप में कैसे आना है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे बढ़ा देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। प्रेगनेंसी में हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पूरा रूटीन, पूरी दिनचर्या हमारी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। उस टाइम में हमारा जो मन करता है, हेल्दी अनहेल्दी, हम खाते रहते हैं, बस खाते रहते हैं, ना कोई ज्यादा वर्कआउट होता है। तो हमारी हैबिट्स भी उसी तरह से चेंज हो जाती हैं। 5 टिप्स शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये 5 टिप्स अगर आप शेयर करेंगे तो आप डिलीवरी के बाद, डिलीवरी कोई सी भी हो, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, आप वापस अपनी उसी शेप में आसानी से आ सकेंगे। तो पहला टिप्स बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहला टिप्स है मालिश। जी हाँ, मालिश यानी कि मसाज। कोई भी डिलीवरी सही, नॉर्मल डिलीवरी सही आपकी या सी सेक्शन डिलीवरी सही, मसाज एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मसाज जो मालिश है हमारे शरीर को एकदम से स्ट्रांग बनाती है, पूरे शरीर को मजबूत बनाती है, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम में बहुत ही कमजोर हो चुका होता है। हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही वीक हो जाती है। तो मालिश हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है। और मालिश से एक जो लेडीज में प्रेगनेंसी के बाद बहुत बड़ी समस्या आती है, कमर दर्द की। जी हाँ, 99% लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद कमर दर्द की प्रॉब्लम जरूर ही होती है। मोस्टली 99% लेडीज को होती है। तो अगर हम प्रॉपर अच्छे से मालिश करवाएं तो हमारी ये कमर दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाती है। मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी है और मेरे कमर दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मैंने मालिश कराई थी। मेन चीज होती है हमें मालिश कब से करानी चाहिए और कितने दिन तक करानी चाहिए। देखिए, कितने दिन तक का तो कोई फिक्स नहीं है। आप जब तक चाहें, हमेशा सही है तब भी आप मालिश करा सकते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी, आप 1 महीने तक डटकर मालिश कराएं। और अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो सी सेक्शन डिलीवरी में आपको जब लग रहा है आपके स्टिचेस सही हो गए, यानी लगभग 2 सप्ताह का टाइम हमें उन्हें देना चाहिए उनको सही होने के लिए। 2 सप्ताह के बाद आप मालिश शुरू करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है आपके वहां पर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन है या आपके टांके अच्छे से नहीं हुए हैं, तो आप उस एरिया को छोड़ सकते हैं, यानी टमी की मालिश आप अभी ना कराएं अगर आपका सी सेक्शन है तो। बाकी टमी को छोड़कर आप अपने बेली फैट, बेस्ट और पूरी बॉडी की अच्छे से मसाज कराएं, सिर्फ टमी को छोड़कर, क्योंकि उस एरिया में अभी आप खिंचाव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपके टांके खुलने का या उन पर स्वेलिंग आने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अभी उनको इग्नोर कीजिए। टमी को इग्नोर करके बाकी पूरे बॉडी की आप अच्छे से मसाज कराइए, अच्छे से मालिश कराइए। 2 सप्ताह बाद ही आप मालिश कराने शुरू कर सकते हैं, और जब तक आपको उचित लगे, जब तक आपको कंफर्ट लगे, तब तक आप मालिश करा सकते हैं। 1 महीने भी करा सकते हैं, 15 दिन तो करानी ही करानी चाहिए। नेक्स्ट और सेकंड चीज है वॉक। जी हाँ, सेकंड चीज होती है वॉक। डिलीवरी के 1 सप्ताह बाद ही या 5 दिन बाद ही आप वॉक हल्की हल्की स्टार्ट कर सकते हैं। वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद 2-3 दिन बाद आप आराम से वॉक कर सकते हैं, हल्की हल्की। आपको लग रहा है थोड़ी सी वॉक करें तो आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं उसको, यानी कि आप डेली घर में वॉक करें। और कम से कम 1-2 सप्ताह बाद आप अपने बेबी को अपनी गोद में लेकर हल्के हल्के से वॉक कराएं, उसके साथ वॉक करें। तो ये बहुत ही एक अच्छी क्रिया है। इससे आपका बेली फैट, सारा फैट कमेगा और आप एकदम से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप वॉक जरूर कीजिए,
क्योंकि सेक्शन डिलीवरी में क्या होता है, हम बहुत जल्दी एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पूरी बॉडी में खिंचाव होता है और खिंचाव हमारे टांकों के लिए नुकसान दे सकता है। तो हम सी सेक्शन डिलीवरी में एक्सरसाइज नहीं कर सकते कम से कम 2 या 3 महीने तक। इसीलिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वो है वॉक। तो आप डेली वॉक कीजिए हल्के हल्के, फिर जब आपको लगे आपके स्टेजेस सही हो गए तो आप थोड़ी तेज करने लगिए। स्पेशली खाना खाने के बाद आप डेली वॉक जरूर करें, कुछ टाइम शाम को बेबी को लेकर भी वॉक करें। तीसरा टिप्स है बेली फैट कम करने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, बेली फैट कम करने का सबसे आसान तरीका है ब्रेस्ट फीड। जी हाँ, आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, जरूर 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 कराएं। कभी भी इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। ब्रेस्ट फीड सबसे आसान तरीका है आपके बेली फैट को कम करने का, आपको दोबारा से अपनी उसी शेप में लाने का। जी हाँ, ब्रेस्ट फीड से हमारी 500 प्लस कैलोरी डेली बर्न होती हैं, और जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी को खिंचाव करने में मदद करता है और बॉडी को वापस उसी शेप में लाने के लिए तैयार करता है। तो आप ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। दूसरा, आपको तो फायदा है ही, दूसरा आपके बेबी को तो आप जान ही सकते हैं कि ब्रेस्ट फीड कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद है। तो एक तीर से 2 निशाने बनते हैं हमारे, एक काम से 2 काम बनते हैं बहुत ही। तो ब्रेस्ट फीड बेबी और आपको दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीड कराने से बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी और हमारा बच्चा हेल्दी और स्वस्थ होगा, और ब्रेस्ट फीड से आपका बेली फैट भी नहीं आएगा। मेरी डॉक्टर ने मुझसे एक ही बात कही थी, रानू अगर आपको बेली फैट कम करना है, अगर तुझे वापस पतला ही रहना है, मोटा नहीं होना है, तो जितना तुझे ब्रेस्ट फीड करा मिले अपने बेटे को ब्रेस्ट फीड कराना, इससे वो भी तंदुरुस्त होगा और तू भी एक्टिव रहेगी, तू भी स्वस्थ रहेगी। तो हमेशा खूब ब्रेस्ट फीड कराना, किसी भी कीमत पे ब्रेस्ट फीड मत बंद करना। तो मैंने तो वही किया, मेरे बेटे ने शुरू में, क्योंकि क्या होता है सी सेक्शन डिलीवरी में 1-2 दिन तक पॉसिबल नहीं हो पाता है फीड कराना। तो 1-2 दिन तक जब पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बेबी के साथ भी, वो ब्रेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कभी उसकी सप्लाई कम हो जाती है लेडीज में, तो फिर उस वजह से भी ब्रेस्ट फीड में प्रॉब्लम आती है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को झेलना, उस प्रॉब्लम पर फोकस करना और ब्रेस्ट फीड जरूर कराना। तो मैंने अपने डॉक्टर की बात मानी और ब्रेस्ट फीड कराया। तो आप देख ही सकते हैं मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। तो फिर ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, ये बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा ही जिसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि हेल्दी डाइट। आप हमेशा एक हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर डाइट लें, और कम से कम बच्चे के जन्म के 1-2 महीने तक ब्रेकफास्ट में आप ओट्स और दलिया वगैरह खाएं, जो आपको भी फायदेमंद, मतलब आपके लिए भी फायदेमंद होगा, और इससे मिल्क की सप्लाई भी बढ़ेगी तो बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। तो आप हेल्दी फूड खाएं, जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करें। वैसे तो प्रेगनेंसी के बाद जंक फूड नहीं देते हैं हम, लेकिन फिर भी अगर आप जंक फूड लवर हैं तो प्लीज इसे अवॉइड कर दें कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम बहुत ही हेल्दी फूड खाएं। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वाली चीजें खाएं, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा। पानी से क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। एक आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह को गुनगुने ल्यूक वार्म वाटर में, गुनगुने पानी में आप नींबू और शहद को मिक्स करके भी पी सकते हैं, अगर आपको ये सही रहता है तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर, क्योंकि उस टाइम में आप डॉक्टर के टच में तो होंगे ही होंगे, तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि सभी के लिए इक्वली ये फिट नहीं रहता है, किसी किसी को फायदेमंद नहीं होता है, किसी किसी को नुकसान भी दे सकता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आप क्या ये कर सकती हैं। अगर आपके लिए ये सूट कर रहा है, आप ये कर सकती हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है बेली फैट कम करने के लिए। सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू और शहद पीना। नेक्स्ट, जब आपके स्टिचेस पूरे सही हो जाएं, लगभग 1-1.5 महीने बाद, जब आपके स्टिचेस पूरी तरह से सही हो गए हैं, 1-1.5 महीना हो गया है, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बेल्ट लेकर आएं और उस बेल्ट का यूज करें। कि जब तक स्टिचेस पूरी तरह से सही नहीं हो तब तक बेल्ट वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। तो जब आपके स्टिचेस पूरी तरह से सही हो जाएं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बेल्ट का यूज जरूर करें। ये हमारे शरीर को बांधे रखता है, और जो फैट हो उसको झूलने से, कभी कभी देखा है यहाँ पर झूल जाता है फैट, तो उसको झूलने से बचाता है। तो बेल्ट बहुत ही यूजफुल चीज है हमारे लिए, तो आप बेल्ट का यूज कर सकती हैं। तो ये 5 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इन 5 टिप्स को फॉलो कीजिए, इन 5 टिप्स को यूज कीजिए और अपने बेली फैट से छुटकारा पाइए और वापस अपने आप को उसी शेप में ले आइए।
तो सी सेक्शन कोई हुआ नहीं है, सी सेक्शन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वैसे तो आप जितना हो सके सी सेक्शन से बचने की कोशिश कीजिए, ना हो तो ज्यादा ही अच्छा है, बट ये किसी के हाथ में नहीं होता है। मेरा तो लास्ट टाइम तक मेरी डॉक्टर यही कहती रही कि नॉर्मल होगा, नॉर्मल है नॉर्मल है, लेकिन लास्ट में कॉम्प्लिकेशन आ गया और मुझे सी सेक्शन कराना पड़ा। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, बट आप वापस अपने उसी शेप में आ सकते हैं, सब कुछ प्रॉपर हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे बढ़ा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।